So hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to discuss an important topic which is your axilla. This is the part of your upper limb and we will study it and we will look into like important things about axilla. Okay. तो स्टार्ट करते हैं एक्सिला. तो एक्सिला के अंदर मैंने चार चीजें लिखी हैं, ठीक है. चार चीजों के अंदर सबसे पहले आपका लोकेशन, नेक्स्ट इज योर बाउंड्रीज, अगला है आपका क्रॉस सेक्शन एंड लास्ट है आपका कंटेंट्स ऑफ एक्सिला. तो मेरा पहला सवाल ये है कि हम एक्सिला क्यों पढ़ रहे हैं. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ स्टडिंग एक्सिला. मतलब अपर लिम्ब का पार्ट है इसलिए पढ़ रहे हैं या और कोई भी रीजन है. तो सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि यार एक्सिला के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपका ब्रेकियल प्लेक्सस, योर एक्सिलरी आर्टरी, योर एक्सिलरी वेन और आपके एक्सिलरी लिम्फ नोड्स. तो इनका काफी ज्यादा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम एक्सिला को पढ़ते हैं. ठीक है, दिस इज द रीजन व्हाई वी स्टडी अबाउट एक्सिला. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक्सिला हम पढ़ तो रहे हैं, एक्सिला की लोकेशन कहां पर है. आई हैव रिटन योर लोकेशन. सो वेयर इज योर एक्सिला सिचुएटेड. सो आप लोग फील कर सकते हैं इन योर आर्म पिट. दिस इज योर आर्म पिट एंड इसी को एक्सिला कहते हैं. ठीक है, व्हेन यू विल गो डीपर, तब थोड़ा आप अंदर हाथ को ले जाएंगे तो यू कैन फील योर एक्सिला. दिस इज बेसिकली योर एक्सिला. तो एक्सिला किन चीजों के बीच में प्रेजेंट है मैं आपको गिनाता हूं. दिस इज योर आर्म, दिस इज योर चेस्ट वॉल. ओके, दिस इज द मीडियल साइड ऑफ योर आर्म, दिस इज द लेटरल साइड ऑफ योर आर्म, दिस इज द लेटरल साइड ऑफ योर चेस्ट वॉल. ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि दिस इज प्रेजेंट बिटवीन द मीडियल साइड ऑफ योर आर्म एंड लेटरल साइड ऑफ योर चेस्ट वॉल. तो ये आपका लेटरल साइड कवर हो गया, ये आपका मीडियल साइड कवर हो गया. किसका? एक्सिला का. एक्सिला का लेटरल साइड इज फाउंड बाय द मीडियल साइड ऑफ योर आर्म. लेटरल साइड इज फाउंड बाय द मीडियल साइड ऑफ योर आर्म, while your medial side is formed by your lateral side of your chest wall. कंफ्यूज मत होना, ठीक है. आर्म का मीडियल साइड होगा और चेस्ट वॉल का लेटरल साइड होगा. ओके, तो ये हमने लेटरल और मीडियल साइड देख ली है एक्सिला की. अब क्वेश्चन है कि एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड क्या है. तो आप देख रहे होंगे कि आप जब भी फील करेंगे तो आप फील कर सकते हैं कि आपकी जो आर्मपिट है उसके आगे एक फोल्ड होता है जिसको कहते हैं एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड. एक पीछे फोल्ड होता है जिसको कहा जाता है पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड. इनके बारे में मैं आपको क्रॉस सेक्शन के अंदर ज्यादा अच्छे से पढ़ाऊंगा. ठीक है, तो बेसिकली आपका एक्सिला अगर ऊपर से देखा जाए तो प्रेजेंट होता है बिटवीन द मीडियल साइड ऑफ योर आर्म, लेटरल साइड ऑफ योर चेस्ट वॉल एंड एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड एंड योर पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड. तो दिस इज योर लोकेशन ऑफ एक्सिला व्हिच इज बेसिकली योर आर्मपिट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाउंड्रीज. एक्सिला मतलब किन के बीच में सराउंडेड है. अगर एनाटॉमिकली हम एक्सिला को पढ़ते हैं किसी कैडावर के अंदर तो हमें देखने को मिल जाएगी इसकी बाउंड्रीज क्या क्या होती हैं एक्सिला की. तो इन सारी बाउंड्रीज को हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी प्यारा सा डायग्राम बनाया है. दिस इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि एक्सिला कैसा दिखता है. आपको इमेजिन कराने का काम है कि एक्सिला कैसे दिखता है. ठीक है, तो बेसिकली आप इसको कैसे इमेजिन करेंगे. आप मानिए कि आपने पिरामिड देखा होगा. इजिप्ट के पिरामिड को आप जानते हैं, इजिप्ट के पिरामिड आपको पता है. तो पिरामिड कैसे होते हैं, ऐसे और ऐसे, ऐसे और दो साइड आगे पीछे. ये आपकी लेटरल साइड हो गई, ये आपकी मीडियल साइड में एक दीवार हो गई, एक वॉल आपकी पीछे हो गई, एक वॉल आपकी आगे हो गई. तो बेसिकली दिस इज योर लेटरल साइड, दिस इज योर मीडियल साइड. एक साइड आपकी एंटीरियर और एक साइड आपकी पोस्टीरियर. तो चार साइड हो गई. ठीक है, ये आपका एक आप देख रहे हैं एपेक्स बनाया मैंने और ये आपका एक बेस बनाया है. और एक चीज जो नोटिस करने की बात है वो ये है कि सारी साइड्स मैंने हमेशा कवर कर दी हैं, बट जो एपेक्स है वो आपका खुला है. आपका जो एपेक्स है वो खुला है, ये बात ध्यान में रखना. ठीक है, इसका रीजन क्या है आप भी देख रहे होंगे. इस डायग्राम को मैंने थोड़ा सा टिल्टेड बनाया है, मतलब टेढ़ा बनाया है. ठीक है, इसको बनाने का मतलब क्या है. आप तब अपने एक्सिला को फील करेंगे तो एक्सिला इज डायरेक्टेड लाइक दिस. आपका एक्सिला जो है टिल्टेड है टुवर्ड्स योर नेक. ये जो है आपका नेक की तरफ टिल्टेड है. ठीक है, और ये आपका बेस है जो कि टिल्टेड डाउनवर्ड है. तो इट इज टिल्टेड अपवर्ड्स एंड मीडियली एंड इट्स टिल्टेड डाउनवर्ड एंड लेटरली. तो ये इस तरह से आपका एक्सिला प्रेजेंट है आपकी बॉडी के अंदर. तो ये जो एपेक्स होता है, तो एपेक्स खुला क्यों है. एपेक्स इसलिए खुला है क्योंकि कुछ चीजें जो कि नेक के अंदर प्रेजेंट है, जैसे कि आपका ब्रेकियल प्लेक्सस, वो नेक से लेकर यहां तक इस एपेक्स के थ्रू आता है. ठीक है, नेक से एक्सिला के अंदर एपेक्स के थ्रू आ गया एंड फिर वो जो है आपके पूरे लोअर लिम्ब में चला जाएगा. सो दिस इज द रीजन व्हाई योर एपेक्स इज ओपन. इसलिए हम एपेक्स को दूसरा नाम दे देते हैं, उसको कहा जाता है सर्वाइको एक्सिलरी कनाल. सर्वाइको एक्सिलरी कनाल. तो दिस इज द रीजन कि हम एपेक्स को सर्वाइको एक्सिलरी कनाल भी कहते हैं, क्योंकि कुछ स्ट्रक्चर्स योर सर्वाइकल रीजन मतलब नेक से निकलकर आपके एक्सिला के अंदर जाते हैं थ्रू योर एपेक्स. सो अब बाउंड्रीज की बात कर लेते हैं. ये आपकी लेटरल साइड हो गई,
ये आपकी मीडियल साइड हो गई, ये आपका एपेक्स हो गया और ये आपका बेस हो गया, ठीक है। तो बाउंड्रीज के अंदर क्या क्या आना चाहिए आपकी, जो है 4 तो बाउंड्रीज होनी चाहिए जो साइड साइड में होंगी, 4 बाउंड्रीज आपकी साइड में होंगी, और एपेक्स आपका खुला है मैंने आपको बता दिया, और एक बाउंड्री आपकी होगी जो आपका बेस बना रही है। तो स्टार्ट करते हैं इजी वाली चीज से, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कि इजी वाली चीज आपका बेस। बेस इज बेसिकली फॉर्म्ड ऑफ योर एक्सिलरी फेशिया, एक्सिलरी फेशिया। बस इतना याद रखना है कि एक्सिलरी फेशिया जो है आपका बेस बनाता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरी सबसे आसान चीज, आपका एपेक्स। एपेक्स मैंने आपको बताया कि एपेक्स खुला है, खुला है तो कुछ तो चीजें होंगी ना जो इसके चारों तरफ होती हैं। जैसे आप बॉटल को देखते हैं, बॉटल खुली है तो उस खुली चीज के चारों तरफ आपका कुछ ना कुछ तो रहता है, बॉटल का मार्जिन्स रहते हैं, एजेस रहते हैं बॉटल के, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें कुछ एजेस हैं जो कि इस स्ट्रक्चर को खुला रखते हैं। तो वो एजेस क्या, तो ये आपका मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं मैं आपको, दिस इज योर एपेक्स, ठीक है। ये मैंने एपेक्स का डायग्राम बनाया है। बेसिकली आप एपेक्स को ऊपर से देख रहे हैं, आप एपेक्स को ऊपर से देख रहे हैं, मतलब आप यहां से देख रहे हैं। तो आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, ये ब्लैक ब्लैक क्या है आपका, ये आपका स्कैपुला, पीछे की तरफ प्रेजेंट है स्कैपुला, और ये क्या है आपका क्लेविकल, गुड, आगे की तरफ प्रेजेंट है क्लेविकल, और आपका लेटरल साइड में क्या है, मीडियल साइड में क्या है आपका फर्स्ट रिब, ये आपका हो गया फर्स्ट रिब, दिस इज योर फर्स्ट रिब। तो ये जो एपेक्स है तो इसकी बाउंड्रीज क्या क्या हो गई, इसकी जो मार्जिन है वो क्या हो गया, आपकी पोस्टीरियर साइड में स्कैपुला हो गया, इंटीरियर साइड में क्लेविकल हो गया, और मीडियल साइड आपकी फर्स्ट रिब हो गई। तो दिस इज योर एपेक्स। सो ये जो जगह है, ये जो बीच में जगह बन रही है, ये वाली जो जगह बन रही है, दिस इज बेसिकली योर एपेक्स, दिस इज योर एपेक्स, ओके। तो स्कैपुला का जो है अपर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, आउटर बॉर्डर ऑफ योर फर्स्ट रिब एंड योर क्लेविकल, तो ये सारी चीजें मिलकर आपका एपेक्स बना देती हैं। सो दिस इज योर एपेक्स, ओके। सो वी आर डन विद द एपेक्स। तो एपेक्स posteriorly is formed by the anterior like upper border of scapula, and on medial side there will be the outer border of your first rib, and anteriorly there will be clavicle। तो आपका एपेक्स कंप्लीट हो गया, बेस कंप्लीट हो गया। अब बची आपकी 4 साइड्स। इन 4 साइड्स को हम इस लोकेशन, इस हेडिंग के अंदर पढ़ेंगे, क्रॉस सेक्शन। हमने लोकेशन डिस्कस कर लिया, बाउंड्रीज अभी चल रही हैं जिसको हम क्रॉस सेक्शन के अंदर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे जल्दी से एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, अब हम एक्सिला का क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। जैसे हमने आपको एपेक्स दिखाया था, ऊपर से ऐसा कुछ दिख रहा था, ऐसा कुछ एपेक्स दिख रहा था, ठीक है। अब हम इसको नीचे से क्रॉस सेक्शन लेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया एक चीज पीछे होगी इसके, पोस्टीरियर चीज, एक चीज आगे होगी, एक चीज साइड में होगी मीडियल साइड, और एक चीज आपकी लेटरल साइड होगी। तो अब इसके अंदर जो है ना कुछ मसल्स आती हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपकी जो चेस्ट की जो मसल्स होती हैं, जो आप चेस्ट के बारे में पढ़ते हैं पेक्टोरल रीजन में, तो सबसे इंपॉर्टेंट 2 मसल्स आप पढ़ते होंगे, गुड, पेक्टोरलिस मेजर इन योर पेक्टोरल रीजन, अगली आपकी पेक्टोरलिस माइनर, और एक मसल का नाम होता है जो आपके क्लेविकल से रिलेटेड होती है, सब क्लेवियस, गुड, वो भी आगे की तरफ होती है, सब क्लेवियस। तो एंटीरियर बाउंड्री के अंदर आपकी 3 मसल्स प्रेजेंट होंगी, पेक्टोरलिस मेजर, माइनर एंड योर सब क्लेवियस। तो ये वाला आपका पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब आती है आपकी पोस्टीरियर वाली, ओके। तो पोस्टीरियर में आपको कुछ मसल्स के नाम याद कराता हूँ। लेटिसिमस डॉर्साई आपको पता है कि पीछे से आती है, ठीक है। तो वन इज योर लेटिसिमस डॉर्साई, लेटिसिमस डॉर्साई, ओके। अगली क्या है आपकी, जैसे आपने यहाँ पर पढ़ा पेक्टोरलिस मेजर, ऐसे ही पीछे एक मसल्स होती हैं 2 पेक्टोरलिस की तरह, टीरिस मेजर एंड टीरिस माइनर। तो मेजर वाली आपको लेनी है, टीरिस माइनर को इंक्लूड नहीं करना है। नेक्स्ट इज योर टीरिस मेजर, ओके। लेटिसिमस डॉर्साई हो गई, टीरिस मेजर हो गई, ओके। तो ये आपकी हो गई पोस्टीरियर बाउंड्रीज, ओके। अब आपका मीडियल साइड आपको मैंने बताया था कि चेस्ट वॉल बनाता है, ठीक है। तो चेस्ट वॉल को कौन कौन चीजें बनाती हैं, क्या क्या चीजें चेस्ट वॉल को बनाती हैं, रिब्स बनाती हैं, रिब्स के बीच में जगह को क्या बोलते हैं, इंटरकॉस्टल स्पेस बोलते हैं, और जो मसल इन रिब्स को सराउंड करती है उनको क्या बोलते हैं, सेरेटस एंटीरियर गुड। तो आपकी यहाँ पर हो गई रिब्स, कौन सी, अपर 4 से 5 रिब हो गई। अगला है आपका इंटरकॉस्टल स्पेस, एंड लास्ट इज योर सेरेटस एंटीरियर, वेरी इंपॉर्टेंट, सेरेटस एंटीरियर यहाँ पे। अब हम बताएंगे आपको कि आपको लेटरल साइड क्या चीज बना रही थी। लेटरल साइड क्या बना रही थी आपकी, ये आर्म बना रही थी, ठीक है। तो इस आर्म के अंदर जो है एक मसल
सबसे इंपॉर्टेंट जो आप दिखाते हैं सबको, बाइसेप्स। आपको पता होगा कि बाइसेप्स के दो हेड होते हैं, ठीक है, लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड। तो बाइसेप्स का बाइसेप ब्रेकियाई का लॉन्ग हेड एंड योर शॉर्ट हेड वो आपका लेटरल साइड पे पहुंच जाएगा, ठीक है। दिस इज योर लेटरल साइड, दिस इज योर लेटरल साइड, दिस इज योर मीडियल साइड, ओके। तो बाइसेप ब्रेकियाई के दो हेड हो गए आपके, शॉर्ट हेड एंड योर लॉन्ग हेड। अगली मसल जो आप पढ़ते हैं वो है आपकी कोरेकोब्रेकियालिस, कोरेकोब्रेकियालिस, ठीक है। तो जल्दी से मैं आपको समराइज करा देता हूं कि एक्सिला के अंदर जो एंटीरियर साइड है वो कौन कौन सी मसल्स बनाती है। पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर एंड योर सबक्लेवियस। पोस्टीरियर साइड में आपकी दो मसल प्रेजेंट है, लेटिसिमस डॉर्साई एंड योर टीरिस मेजर। ऑन योर मीडियल साइड आपकी रिब्स हो गई, अपर 4-5 रिब्स, इंटरकॉस्टल स्पेस एंड मसल्स कवरिंग देम सेरेटस एंटीरियर। एंड दिस इज योर बाइसेप्स ब्रेकियाई के दोनों हेड, शॉर्ट हेड एंड लॉन्ग हेड। एंड अदर मसल इज योर कोरेकोब्रेकियालिस। यहाँ पर एक चीज छूट गई है जिसका नाम है आपका सब स्कैपुलर, ओके, सब स्कैपुलरिस, सॉरी। तो सब स्कैपुलरिस कहाँ पर होती है मैं आपको दिखा देता हूँ कि दिस इज योर स्कैपुला एंड राइट साइड का स्कैपुला, एंड यहाँ पर जो मसल होती है उसको बोला जाता है सब स्कैपुलरिस। तो आपका स्कैपुला पीछे रहता है, तो जाहिर सी बात है कि सब स्कैपुलरिस भी पीछे आ जाएगी, जिसको हम भूल गए थे। तो पीछे की तरफ तीन मसल होगी, लेटिसिमस डॉर्साई, टीरिस मेजर एंड सब स्कैपुलरिस। आगे की तरफ तीन मसल्स होंगे, पेक्टोरलिस मेजर, माइनर एंड सबक्लेवियस। साइड में होगी सेरेटस एंटीरियर, और इधर होगी आपकी कोरेकोब्रेकियालिस एंड बाइसेप ब्रेकियाई के दोनों हेड। सो दिस इज योर बाउंड्रीज। हमने सारी की सारी चारों बाउंड्रीज देख ली। आपका हमने एपेक्स देख लिया, आपने अपना बेस देख लिया, ठीक है। अब बचा क्या आपका एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड और पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड। तो बेसिकली पोस्टीरियर वाला पीछे होगा, ठीक है, और एंटीरियर वाला आगे होगा। तो इन्हीं में से मैं आपको बता देता हूं जो मसल्स आपके एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड के अंदर प्रेजेंट हैं वो है आपकी पेक्टोरलिस मेजर एंड योर पेक्टोरलिस माइनर। नो, ओनली पेक्टोरलिस मेजर, ओके। पेक्टोरलिस मेजर इज फॉर्मिंग योर एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड, नॉट योर पेक्टोरलिस माइनर। एंड जो आपकी पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड को बनाएंगी मसल्स वो है आपकी लेटिसिमस डॉर्साई एंड योर टीरिस मेजर, दीज टू मसल्स। तो posterior axillary fold is formed by your latissimus dorsi and your teres major, and anterior axillary fold is formed by your pectoralis major। तो इसमें अब मेरे को बताने का क्या काम है, मतलब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको फोल्ड्स के बारे में। एक फोल्ड आपका आगे की तरफ जिसको कहा जाता है एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड, एक हो गया आपका पीछे की तरफ जिसको बोल दिया आपने पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड। दो फोल्ड के बीच में अगर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, एक फोल्ड हो गया आपका पोस्टीरियर, मान लिया मैंने साइड से देख रहा हूं, मैं साइड व्यू ले रहा हूं बॉडी का, ठीक है, पोस्टीरियर हो गया, और एक फोल्ड हो गया आपका एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड। तो इन दोनों के बीच में अगर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे उसको क्या कहते हैं, सोचिए, एक्सिला के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसको क्या बोलेंगे, मिड एक्सिलरी लाइन। इट इज अ इंपॉर्टेंट सरफेस मार्क, ओके, सरफेस एक्सिलरी, मिड एक्सिलरी लाइन। तो सरफेस मार्किंग जब भी आप पढ़ते हैं तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मिड एक्सिलरी लाइन। तो इट इज बेसिकली प्रेजेंट बिटवीन योर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड। सो हमने आज क्या क्या पढ़ लिया, हमने लोकेशन को पढ़ लिया कि लोकेशन एक्सिला की किधर है। बाउंड्रीज के बारे में मैंने आपको बता दिया, चारों बाउंड्रीज, एपेक्स के बारे में पढ़ा दिया, बेस के बारे में पढ़ा दिया, एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड के बारे में बता दिया, पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड के बारे में बता दिया। क्रॉस सेक्शन के अंदर मैंने आपको सारी मसल्स और बाउंड्रीज के बारे में बता दिया। अगला आपका करता है कंटेंट्स। तो द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट कंटेंट इज कि आपको नाम याद रखने हैं कि एक्सिला के अंदर क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको नाम लिख के बता देता हूँ, ठीक है। तो एक्सिला से आपको क्या मतलब माइंड में आता है, एक्सिला सुनते ही किसी एक आर्टरी का नाम याद आता होगा, किसी एक वेन का नाम याद आता होगा, किसी लिम्फ नोड के नाम याद आते होंगे, ठीक है। तो गुड, तो सबसे पहले हम लिखेंगे आर्टरी के बारे में। फर्स्ट इज योर एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी। अगला है आपका एक्सिलरी वेन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, एंड ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं जो आपस में मिलकर वेन को बनाती हैं। और सेम यहाँ पर एक्सिलरी आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस, एक्सिलरी आर्टरी और उसकी ब्रांचेस, एक्सिलरी वेन और उसकी ट्रिब्यूटरीज। तो ये आपकी दो इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स हो गई। अगला लेंगे हम लिम्फ नोड्स, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, ओके। लिम्फ नोड कवर हो गए। अगला आपका आएगा नर्व के बारे में, हमने ब्लड वेसल के बारे में पढ़ लिया, लिम्फ नोड के बारे में पढ़ लिया। अगला है हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस की कॉर्ड्स। ब्रेकियल प्लेक्सस पूरा नहीं बोल सकते आप, क्योंकि ब्रेकियल प्लेक्सस स्टार्ट होता है आपके नेक रीजन से, तो आपकी जो रूट्स ट्रंक्स वगैरह होती हैं वो नेक में रह जाती हैं। तो एक्सिला तक आपकी सिर्फ
कॉर्ड्स आती हैं, कॉर्ड्स ऑफ योर ब्रेकियल प्लेक्सस। नेक्स्ट इज योर फाइब्रोफैटी टिश्यू। ठीक है, काफी ज्यादा फैट होता है एक्सिला में, आप फील कर सकते हैं। फाइब्रोफैटी टिश्यू। और क्या बचा है इसके अंदर? ब्रेकियल प्लेक्सस कवर हो गया, फाइब्रोफैटी टिश्यू हो गया, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, एक्सिलरी वेन, एक्सिलरी आर्टरी। तो ऑलमोस्ट इसके अंदर सारा कवर हो गया। हाँ, लास्ट थिंग इज योर, आपके ब्रेकियल प्लेक्सस से आपकी कुछ नर्व्स निकलती थी, ठीक है, आपको याद होगा, जिसको कहा जाता था, एक का नाम था लॉन्ग थोरेसिक नर्व। ठीक है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द रूट्स ऑफ योर ब्रेकियल प्लेक्सस, वो भी यहाँ पर होगी। और लास्ट वन इज योर इंटरकॉस्टो ब्रेकियल नर्व। ठीक है, तो ये सात स्ट्रक्चर आपके एक्सिला के अंदर पाए जाएंगे। दिस इज योर कंटेंट्स ऑफ योर एक्सिला। तो बेसिकली एक्सिलरी आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस, एक्सिलरी वेन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, ब्रेकियल प्लेक्सस एंड ब्रेकियल प्लेक्सस से निकलने वाली एक नर्व लॉन्ग थोरेसिक नर्व। नेक्स्ट इज योर इंटरकॉस्टो ब्रेकियल नर्व। नेक्स्ट इज योर फाइब्रोफैटी टिश्यू एंड या दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ योर एक्सिला। तो लोकेशन डिस्कस हो गई, आपका बाउंड्रीज डिस्कस हो गई, आपका क्रॉस सेक्शन पढ़ा दिया एंड आपका कंटेंट पढ़ा दिया। तो ये सारा इंपॉर्टेंट था जो आपको एक्सिला के अंदर कवर करना है। तो कंटेंट्स को आपको याद रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कंटेंट्स के बारे में, और बाउंड्रीज के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सी मसल कहाँ पर सिचुएटेड है, और कौन सी मसल एंटीरियर साइड बनाती है, कौन सी मसल पोस्टीरियर साइड बनाती है। तो इसको आप याद रखना, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।